और चलिए ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। पीकेसी आरसीपी से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश की लेट लतीफी पड़ रही है संयुक्त डीपीआर पर भारी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 3 माह पहले एआरसीपी के संयुक्त डीपीआर बनाने पर एमओयू हुआ था। दिल्ली में 28 जनवरी को राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच ये एमओयू हुआ था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मध्यस्थता में ये एमओयू हुआ था और उस दौरान जल्द डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। राजस्थान अपनी नई डीपीआर दिल्ली में फाइल कर चुका है। उधर मध्य प्रदेश में अब तक अपनी डीपीआर नहीं सौंपी है और मध्य प्रदेश की लेट लतीफी पड़ रही है संयुक्त डीपीआर पर भारी, क्योंकि जब तक मध्य प्रदेश डीपीआर नहीं सौंपता है, दिल्ली में फाइल नहीं करता है, तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ सकेगा। शुरुआती तौर पे बहुत तेजी से काम हुआ। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 3 माह पहले एआरसीपी के संयुक्त डीपीआर बनाने पर एमओयू हुआ था और 28 जनवरी को राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच ये एमओयू हुआ था। 28 जनवरी के बाद इस दौरान जल्द डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए थे और राजस्थान ने अपनी नई डीपीआर दिल्ली में फाइल भी कर चुकी है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, बेहद अहम है जिस तरह से तेजी के साथ एआरसीपी को लेकर काम हुआ, बैठकें हुई, एमओयू हुआ, यहाँ पर अहम भूमिका गजेंद्र सिंह शेखावत की भी रही। राजस्थान ने डीपीआर भी फाइल कर दी, मध्य प्रदेश क्यों कर रहा है देरी? जी बिल्कुल, देखिए पहले जो डीपीआर दी गई थी उसमें मध्य प्रदेश ने ये कहा था कि हम अब नई डीपीआर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जितना पानी राजस्थान को दिया जाए उतना ही हमें मिले। हाँ। उसके बाद भजनलाल सरकार के डीप प्रोजेक्ट को नए तरीके से लिया गया, दिल्ली में बैठक हुई, दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाया, मध्यस्थता हुई। उस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ तौर पे कहा था कि जल्द से जल्द डीपीआर तैयार की जाए ताकि धरातल पे काम शुरू किया जा सके। इसी को देखते हुए राजस्थान के चीफ इंजीनियर रवि सोलंकी 5 अभियंताओं के साथ करीब 2 महीने तक दिल्ली में रहे और जो संयुक्त डीपीआर में राजस्थान की डीपीआर थी उसे फाइनल करवाया। लेकिन बड़ी बात यह है, 3 महीने होने के बाद अब तक मध्य प्रदेश ने अपनी डीपीआर फाइनल नहीं की है। इस चीज को लेकर के लगातार मध्य प्रदेश अधिकारियों की फटकार, डांट फटकार उनको पड़ती रही, लेकिन चिकने घड़े होने के कारण देखिए आज तक अब तक कोई डीपीआर फाइनल नहीं करी है। इसके चलते प्रोजेक्ट लेट हो रहा है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो अन्य काम है वो सब देरी से हो रहे हैं। राजस्थान लगातार कहता रहा है कि मध्य प्रदेश की डीपीआर भी फाइनल करवाई जाए या मध्य प्रदेश की डीपीआर दी जाए। देखिए ये मामला अगर डीपीआर फाइनल हो जाती है उसके बाद भी केंद्र में कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद डीपीआर फाइनल होगी, उसके बाद आगे का फैसला लिया जा सकेगा। तो ऐसे में साफ तौर पर जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश की लेट लतीफी के चलते प्रोजेक्ट और लेट हो रहा है। राजस्थान में जिस तरीके से लोगों का इंतजार बढ़ रहा है कि एआरसीपी का प्रोजेक्ट कब शुरू होगा, पेयजल कब मिलेगा, उस चीजों को लेकर के और देरी हो रही है। और भजनलाल सरकार चाहती है कि जितने भी पेयजल प्रोजेक्ट राजस्थान में चल रहे हैं वो धरातल पर उतरे और तेजी से काम शुरू किया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश की लेट लतीफी अब दिल्ली पर भी भारी पड़ रही है। जी, लेकिन वहां से क्या संपर्क हुआ है या कोई इसे लेकर एक्सक्यूज दिया गया हो, देरी क्यों है, या फिर कब तक ये दे देंगे, सबमिट कर देंगे डीपीआर? जी देखिए, श्रीराम विदेरे ने जो पिछली बैठक ली थी दिल्ली में उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों को बीसी के माध्यम से जोड़ा था और उसी दौरान फटकार लगाई थी। तो मध्य प्रदेश के जो डब्ल्यूआरडी के अधिकारी उनका ये कहना था कि अभी कुछ फाइनलाइज हो नहीं पाया है, हम तैयार करके तुरंत दे देंगे। उस मीटिंग को भी करीब 20 दिन हो गए हैं और आज जो दिल्ली में जानकारी जुटाई है हमने, उसके आधार पर यही सामने आया है कि अब तक मध्य प्रदेश ने डीपीआर सौंपी नहीं है, जिस पर मंथन होगा। जिस तरीके से राजस्थान के अधिकारी 2 महीने तक बैठ करके अपनी सारी बातें बता करके डीपीआर फाइनल करवा के आए, वैसे ही मध्य प्रदेश के अधिकारियों को भी लंबे समय तक वहां बैठना पड़ेगा। देखिए ऐसे में 2 महीने में तैयार होने वाली डीपीआर 5 से 6 महीने लग सकते हैं। तो केवल एक मध्य प्रदेश की लेट लतीफी दिल्ली के भी प्रोजेक्ट पर संयुक्त डीपीआर पर भारी पड़ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।